देखकर और आप सबसे मिलके बड़ी खुशी हो रही है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरी आवाज सबको आ रही है? जी बिल्कुल, एकदम से करेक्ट। चले, जबरदस्त जबरदस्त। चले, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत क्रिसमस और नया साल मुबारक हो। और आप सबको देखकर और आप लोगों से मिलकर बड़ी खुशी हो रही है। और खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हम सबको ये तौफीक बख्शी है कि 2022 की आज पहली क्लास जो है वो हम कर सकें। सो आज बहुत बाबरकत और ज़बरदस्त टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे। और बाइबल मुकद्दस के एक हवाले में से मिनिस्ट्री के बारे में 5 बातें सीखेंगे। बाइबल मुकद्दस में से मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की अंजील, यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका लास्ट चैप्टर 21वां बाब। यूहन्ना की अंजील उसका 21वां बाब। सॉरी, मेरा गला भी आज ठीक नहीं है। और जो लोग पाकिस्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनको पता है कि आजकल ये गले का बड़ा लोगों का मसला बना है। कई लोगों को बुखार है, कई लोगों का गला खराब है। बस हमारी जो आबो हवा है ये बस अजीब सी हुई हुई है। तो कोई नहीं, जो काम करना है हमने वो तो करना है। सो निकाल लिया आप लोगों ने 21वां बाब? जब आप जी निकाल सर। लें तो आप यूं थम्स अप कर सकते हैं ऐसे। और अगर आप नीचे जाएं रिएक्शंस में तो यहां पे भी थम्स अप का ये देखें जैसे मैंने किया है, आप ये भी कर सकते हैं। सो वाह जी वाह, आप सब तो थम्स अप बहुत जल्दी करते हैं। वेरी गुड। अच्छा, चलें जी। सो खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं। इस संडे मैं बरकत टीवी पे मैसेज दे रहा था, पास्टर सालिक जॉन बरकत का जो चर्च है हाउस ऑफ प्रेयर में। तो वहां पर बहुत लोग होते हैं, हजारों में लोग हैं। तो जब मैं गया वहां पर कलाम सुनाने तो मैंने उनको कहा कि मैं जबूर 4 में से कलाम सुनाऊंगा। शायद आप में से किसी ने मुझे चैनल पे देखा भी हो या लाइव बरकत टीवी पे सुना भी हो। तो वहां मैंने कहा कि मैं एक दरखास्त करूंगा कि कलाम के लिए सब लोग खड़े हो जाएं। तो आप ना ऐसा करें, वी आर ऑन द जूम, तो इतना वो शायद अमली तौर पे आसान ना हो। लेकिन मैं ये समझ, अब मैंने जब भी कहीं जाना है ना कलाम सुनाने, तो मेरी कोशिश होनी है कि कलाम के लिए लोग इज्जत में खड़े हों। ठीक है ना? तो ये बड़ा अच्छा है कि हम कलाम की इज्जत करें। एनी हाउ, सो खुदावंद के कलाम में लिखा है, आप में से उमर अगर आप पढ़ दो यार 21वें बाब की ना पहली 14 आयात। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना की अंजील 21 बाब उसकी पहली आयत से 14 आयत तक पढ़ेंगे। इन बातों के बाद यीशु ने फिर अपने आप को तबरियास की झील के किनारे शागिर्दों पर जाहिर किया और इस तरह जाहिर किया कि शमौन पतरस और तूमा जो तुआम कहलाता है और नतनिएल जो कनाई गलील का था और जब्दी के बेटे और उसके शागिर्दों में से 2 और शख्स जमा थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली के शिकार को जाता हूं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। वो निकलकर कश्ती पर सवार हुए, मगर उस रात को कुछ ना पकड़ा। और सुबह होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, मगर शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यीशु है। बस यीशु ने उनसे कहा, बच्चों, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा, कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे। बस उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत से फिर खींच ना सके। इसलिए उस शागिर्द ने
जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, पतरस से कहा कि ये तो खुदावंद है। बस शमौन पतरस ने यह सुनकर कि खुदावंद है, कतरिया कमर से बांधा क्योंकि नंगा था और झील में कूद पड़ा। और बाकी शागिर्द छोटी कश्ती पर सवार मछलियों का जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वो किनारे से कुछ दूर ना थे, बल्कि ये तखमिया नहीं लफ्ज है ना, तखमीनन 200 हाथ का फासला था। तखमीनन इसका एक मतलब है अंदाजन, जिसे हम कहते हैं ना अंदाजन, ये इसका मतलब। तखमीने 200 हाथ का फासला था। जिस वक्त किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयलों की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। शमौन पतरस ने चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, मगर बावजूद मछलियों की कसरत के जाल ना फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ खाना खा लो। और शागिर्दों में से किसी को जुरात ना हुई कि उससे पूछता कि तू कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि खुदावंद ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, इसी तरह मछली भी दी। यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद ये तीसरी बार शागिर्दों पर जाहिर हुआ। आमीन। आमीन। उमर, थैंक यू, आपने कलाम की बड़ी अच्छी रीडिंग की। ये पैसेज बड़ा अहम है, ये वाकया बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पैसेज में बहुत सी खूबसूरत बातें हैं जो मिनिस्ट्री के हवाले से हम सीख सकते हैं। पहली बात आपने याद रखनी है कि यूहन्ना की अंजील के कुल 21 अबवाब हैं। जब हम 20वां बाब पढ़ते हैं यूहन्ना की अंजील का, तो हमें यूं लगता है कि जैसे यहां पे कहानी खत्म हो गई है, यीशु जी उठा है, मसलूबियत है, और ऐसे लग रहा है जैसे 20वें बाब के बाद कोई और बाब पाकरू नहीं लिखवाएगा यूहन्ना को। लेकिन जब हम 21वां बाब पढ़ते हैं तो यूं लगता है कि जैसे कहानी फिर से शुरू हो गई है। पतरस वापस अपनी रूटीन पे चला गया। जब यीशु ने उसे चुना था तो वो उस वक्त भी मछलियां पकड़ रहा था, और जब खुदावंद यीशु मसीह के साथ वो 3.5 साल रहा है, 3 साल रहा है, उसके बाद अब फिर से वो मछलियों की तरफ ही चला गया। तो 21वां बाब यूं लगता है कि जैसे ओल्ड रूटीन, ओल्ड लाइफ, पुरानी जिंदगी फिर से शुरू हो गई। और एक बात मिनिस्ट्री के लिए आपने याद रखनी, क्योंकि हमारा कोर्स मिनिस्ट्री के बारे में है। मिनिस्ट्री हमेशा खुदा की होती है, हमारी नहीं होती। ये खुदा हमारे थ्रू कर रहा होता है, मिनिस्ट्री खुदा करता है। हम मिनिस्ट्री के चैनल होते हैं। जब कोई खादिम अपने आप को यह समझ ले कि मिनिस्ट्री उसकी वजह से हो रही है, समझो उस दिन से वो नाकाम होना शुरू हो जाएगा। बहुत से खादिम आए और चले गए। मिनिस्ट्री आपके ऊपर डिपेंड नहीं करती, मिनिस्ट्री खुदा पे डिपेंड करती। बिली ग्राहम बहुत बड़ा खादिम, डेथ हो गई, लेकिन खिदमत होनी दुनिया में खत्म नहीं हुई। खुदा और खादमों से खिदमत लेना शुरू हो गई। रेनार्ड बॉन्की के बाद खिदमत खत्म नहीं हुई। उसने आगे डैनियल ब्राउन को ऑर्डेन कर दिया, डैनियल कोलेंडा को। तो इसी तरह मूसा को बारे में खुदा ने कहा, मेरा बंदा मूसा मर गया है, तो नून के बेटे यशवा को खुदा ने चुना कि अब तू कौम बनी इसराइल को उसकी जगह पे लीड कर।
तो मिनिस्ट्री में एक बात आपने याद रखनी है कि कभी ये ना सोचें कि मैं हैगा ते बहारा ने मैं चला जावांगा ते शायद खुदा दा काम रुक जाएगा। खुदा दा काम नहीं जे रुकना, खुदा किसी होर नू खड़ा कर दे। सो आज 5 बातें हम सीखेंगे इस टेक्स्ट में से, इस इक्तबास में से जो हमने पढ़ा है। पहले तो इसकी छोटी सी झलक देखें। असल में है क्या कि यहां पर खुदावंद यीशु मसीह उन पे जाहिर होते हैं। ये यीशु मसीह की जो ज़हूर है ये जी उठने के बाद है, और यीशु इन पे जाहिर हुए हैं, और खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ हैं। उन्होंने मछली पकड़ने की कोशिश की है, नहीं पकड़ सके, और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने जब उनको गाइड किया है तो इतनी मछलियां पकड़ी हैं कि जाल फटने लग गया। और फिर उसके बाद यीशु ने उनके साथ खाना खाया। आजकल मौसम है ना, वो कहते ने पादरियां दा मच्छी दा मौसम है ना। तो आजकल जरा ना पादरी आज छाए ने, मच्छी मच्छी बेचारी पनाह मंगदी, हाथ जोड़ दी, जान छड़ दियो, है ना। तो जाहिर है, तो जो कहो जी कि मच्छी खानी है, हाँ जी खानी है जी, असि मेहनत इन्नी करने विजिट कर कर थक जाइदा ते जरा मच्छी खानी बनती है ना। सो आजकल ये मौसम है तो घरों में भी लोग बनाते हैं, और फिर अक्सर पास्टर्स 3-4 दोस्त मिलके कसूर भी जाते हैं, है ना, मौलवी की मच्छी खाने, जवेद की मछली खाने, है ना। सो इन द सेम वे इसराइल के अंदर मछली स्टेपल डाइट थी। ये इंग्लिश का लफ्ज है स्टेपल डाइट। इसका मतलब है कि ये एक आम रोजमर्रा की खुराक थी। तो पहला लेसन क्या है इसमें से जो हम सीखते हैं? पहली 3 आयात से हम पहला लेसन लेते हैं मिनिस्ट्री के लिए। इन बातों के बाद यीशु ने फिर अपने आप को तिब्रियास की झील के किनारे शागिर्दों पर जाहिर किया, और इस तरह जाहिर किया, शमौन पतरस और तोमा जो तुआम कहलाता है, और नतनिएल जो काने गलील का था, और जब्दी के बेटे। ये जब्दी के बेटे जब लिखा है तो इससे मुराद याकूब और यूहन्ना है। इनको गरज के बेटे भी कहा गया बाइबल में। तो जब जब्दी के बेटे हैं तो इसका मतलब याकूब और यूहन्ना। तो जब्दी के बेटे और उसके शागिर्दों में से 2 और शख्स मौजूद थे, जमा था। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली का शिकार को जाता हूं। अच्छा, पहली बात यह है, क्या यीशु ने उसको कहा है कि तू शिकार को जा, या वो खुद कह रहा है कि मैं शिकार को जाता हूं? वो खुद कह रहा है। मैंने तो कहीं नहीं यहां पढ़ा यीशु ने कहा है कि जा शिकार कर। पतरस की जो तबीयत थी ना, ये बड़ी जज्बाती थी, बड़ा तेज था। इन्हें जो काम करना है इन्हें स्पीड ही मारनी, चौथा गियर ही पाना, जो काम इसने करना है। यीशु से अभी वो सिपाही बात कर रहे हैं, इसने जल्दी से छुरी निकाल के कान काट दी। तो मिनिस्ट्री में कई लोग बड़े जज्बाती होते हैं। अभी पादरी साहब की पूरी बात नहीं सुनते, ओ सर जी फिर इंज कर लीजिए, ओ सर जी उंज कर लीजिए, इंज कर दांगे, उंज कर दांगे। मतलब मिनिस्ट्री में जब आप मैच्योर नहीं होते, आप ऐसी आपकी तबीयत होती है, आप हर काम तेजी से करना चाहते, आज ही लाहौर फतह कर लेना है, आज ही सारे पाकिस्तान से झील सुना देनी, हालेलुया। तो ऐसा नहीं है, ऐसे कभी नहीं होता। टाइम लगता है हर काम में, स्टडी करनी पड़ती है, दुआ करनी पड़ती है, टीम बनानी पड़ती है, चर्च को देखना पड़ता है। सारी दुनिया कोई फतह नहीं कर सकता। सारी दुनिया में तो यीशु ने भी इंजील नहीं सुनाई। अगर आप यीशु की खिदमत देखें तो वो एक दायरे कार में थी, लेकिन उसने ये जरूर कहा है कि मैं दुनिया में अपने लोगों को भेजूंगा। सो पहली चीज जो है हम इसमें देखते हैं कि अच्छा, पतरस को यीशु ने नहीं कहा, शमौन पतरस ने उनसे कहा, खुद कह रहा है मैं मछली के शिकार को जाता हूं। उन्होंने उससे कहा हम भी तेरे साथ चलते हैं। वो निकलकर कश्ती पर सवार हुए, तीसरी आयत पढ़ रहा हूं, मगर उस रात कुछ ना पकड़ा। जब
पहली बात मिनिस्ट्री में आपने सीखनी है, जब हम अपनी मर्जी करते हैं, खुदा की नहीं सुनते, खुदा से डायरेक्शन नहीं लेते, खुदा से गाइडेंस नहीं लेते, ते मच्छियां फड़न जाने आ ते कोई मच्छी नहीं फड़ सकती। आज बहुत से खादम खिदमत तो कर रहे हैं, लेकिन मछली नहीं पकड़ रहे, रूहें नहीं जीत रहे, खिदमत में वो फल नजर नहीं आ रहा। अब यसू ने तो शमाउन पतरस को नहीं कहा था कि जा जाके मछलियां पकड़, वो खुद गया है, अपनी मर्जी कर रहा है। याद रखें, खुदा की मर्जी, खुदा के तरीके और खुदा की मदद के बगैर आप मछली नहीं पकड़ सकते। और ये असूल हम इसमें सीखते हैं। पुराने अहदनामे में जब मूसा को हम देखते हैं कि कौम बनी इस्राएल ने जब उसको इतना तंग किया, तो बेचारा परेशान होके कहता है, इस कौम ने मेरी नाक में दम कर दिया। तो खुदा ने कहा है कि तू कुछ बुजुर्ग चुन ले, अकेला ना कर, अकेला लीडर कुछ नहीं होता जब तक उसकी टीम उसके साथ ना हो, खुदा की रहनुमाई उसके साथ ना हो। तो अकेला बंदा, अकेला खादम कुछ नहीं कर सकता। तो खुदा ने कहा है कि तू ये कर। तो जब मूसा ने खुदा की रहनुमाई में वो चला है, तो फिर उसकी लीडरशिप और स्ट्रांग हुई। अगर आप देखें पुराने अहदनामे में, तो मैं उस दिन स्टडी कर रहा था कि पैदाइश की किताब में अब्राहम भी मज़बा बनाता है खुदा के लिए जब मुल्क किनान में आता है, अजहाक भी मज़बा बनाता है और याकूब भी मज़बा बनाता है। अब्राहम, इसहाक, याकूब तीनों ने अपने अपने टाइम पे अल्टर बनाया, खुदा के लिए मज़बा बनाया। और मैं स्टडी कर रहा था कि ये मज़बा बनाना जो है, इसका मतलब क्या होता था। तो मज़बा बनाने का मतलब होता था खुदा की शुक्रगुजारी करना, कुर्बानी चढ़ाना और खुदा से गाइडेंस लेना। इसका मतलब है अब्राहम, इसहाक, याकूब, ये तीनों ने हमेशा खुदा से गाइडेंस ली। मज़बा बनाना इस चीज को शो करता है कि हम खुदावंद तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू यहां तक हमें लेके आया। खुदावंद हमारी रहनुमाई कर, हम तेरी मदद के बगैर आगे नहीं जा सकते। आज पास्टर्स, चर्चेस, चर्च लीडर्स, एल्डर्स, सेमिनरियां, बाइबल टीचर्स, हर बंदा कह रहा है 2022 में हमने तरक्की करनी है, हमने आगे जाना है। अच्छी बात है, आगे जाना भी चाहिए, लेकिन किसकी रहनुमाई में जाना है? आप खुदा के बगैर कुछ नहीं कर सकते। आप अपने आप को हम्बल करें, हम्बल करेंगे तो वो आगे लेके जाए। याकूब चौथा बाब कहता है, वो मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। अमसाल की किताब में लिखा है, सरफराजी से पहले फरोतनी है। जिसने सरफराज होना है वो पहले फरोतन हो। यसु ने कहा, मुझसे सीखो, मैं दिल का हलीम और फरोतन हूं। यसु हलीम हुआ और उसे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है। सो पहला पॉइंट हम देख रहे हैं, अगर आप नए अहदनामे में देखें तो वहां पर भी पौलुस रसूल हमेशा ये दुआ करता है, खुदा मेरी मदद कर, मैंने खिदमत के लिए जाना है। रसूलों को जब भेजा जाता था तो कलीसिया दुआ और रोजे में ठहरती थी। तो आज बहुत दफा हम खुदा की गाइडेंस, खुदा की रहनुमाई और खुदा के जोर और खुदा की मदद को हासिल नहीं करते, जिसकी वजह से जो है हम मिनिस्ट्री में उतनी कामयाब नहीं होते जितना होना चाहिए। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो पतरस है, एक तो वो अपनी मर्जी से मछली पकड़ने चला गया, यीशु ने उसको नहीं कहा। जब यीशु उसके पास था, उसको चाहिए था वो खुदावंद से पूछे मुझे क्या करना है। और फिर जब वो चला गया है, तो अच्छा यहां पे लिखा हुआ है कुछ लोग जो उसके साथ थे, तोमा, नतनिएल, जब्दी के बेटे, दूसरी आयत में लिखा है, तो लिखा है कि वो भी कहते हैं कि हम तेरे साथ चलते हैं। एक लीडर
खतरनाक भी हो सकता है, एक लीडर बरकत का बाइस भी हो सकता है। बंदे लीडर अपने नाल रुला लेंदा है, लेकिन काम लीडर क्या करता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लीडरशिप डेंजरस भी हो सकती है, लीडरशिप ब्लेसिंग भी हो सकती है। अब उसने अपने साथ लोग तो मिला लिए, जाहिर है पतरस एक लीडर था, हर एक ने कहा कि हम तेरे साथ चलते हैं, लेकिन ये मैटर नहीं करता आपके साथ लोग कितने हैं, ये मैटर करता है आप जा किधर रहे हैं। जिस लीडर के पीछे लोग लगे हुए हैं, वो लीडर इस बात से खुश ना हो कि मेरे पीछे लोग कितने हैं, वो ये देखे कि वो लोगों को लेके जा कहां रहा है। अब वो यसू से पूछे बगैर गया मछली पकड़ने और दूजे उधर नाल रल गए ने। और चर्चिज में, मिनिस्ट्रीज में आजकल भी यही होता है, पता नहीं की रोया है, पता नहीं पास्टर दे कोल की खिदमत है, बस असी नाल रल जाने। और पास्टर को कई बार खुद भी पता नहीं होता कि चर्च को कहां लेके जाना है, 2022 के लिए खुदा ने क्या प्लान दी है। मैं ये समझता हूं कि पास्टर की ये जिम्मेदारी है और चर्च की, सारे चर्च लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि वो खुदा से रहनुमाई ले। अब कुछ चर्चिज हैं, मेरे दोस्त बड़े पास्टर हैं, तो उनमें से कुछ चर्चिज हैं वो 21 दिन दुआ करते हैं जनवरी में कि 2 पूरे साल के लिए खुदा से गाइडेंस ले कि चर्च क्या करे, कलाम किस तरह के सुनाए जाएं, गीत कैसे गाने हैं, दुआया मीटिंग कैसे करनी है, विजिट कितने करने हैं, नए इलाकों को कैसे रीच करना है, आने वाली खिदमत के लिए लोगों को तैयार कैसे करना है। तो अगर आप चर्च को सिर्फ अपने तक ही रखेंगे और आने वाले लोगों को तैयार नहीं करेंगे, तो आज बड़े बड़े चर्च टूट गए हैं क्योंकि लीडर्स ने आगे लोगों को तैयार ही नहीं किया। तो लीडर गया, चर्च भी गया। पहला पॉइंट जब हम पहली 3 आयत पढ़ते हैं वो ये है कि इंसान अपने आप से, अपने ऊपर भरोसा करके कुछ नहीं कर सकता, उसको खुदा से पूछना है, खुदा से मदद लेनी है, खुदा से डायरेक्शन लेनी है। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, छोटा सा होमवर्क देने लगा हूं, क्लास वर्क। आप मुझे नए ऐदनामे में कोई से 2 वाकयात बताएं जहां खुदा से रहनुमाई नहीं ली गई और नुकसान हुआ। 2 मिनट लें और इस पे सोचें। पुराने ऐदनामे से बता दें, नए ऐदनामे से बता दें जहां पर खुदा से नहीं पूछा गया और नुकसान हुआ। जस्ट 2 मिनट्स आपके पास। जी मैं इधर ही हूं और आपका वेट कर रहा हूं। दादा स्पीकर नहीं चल रहा हाँ जी, कुछ ज़हन में आ रहा है जी? जी जी, प्रेज द लॉर्ड सर, आवाज आ रही मेरी? ऐदनामे में हमें यहाँ की मिसाल मिलती है। हाँ, इसमें मेरा ख्याल है नीचे एक बटन होता है रिएक्शंस का, अगर आप वो क्लिक करें तो वहां से आप अपना रेज हैंड कर सकते हैं। तो अगर नहीं तो तुसी वीडियो ऑन करके हाथ चुक लो, मैं समझ जाऊंगा। अच्छा, एक तो अपने जो है ना म्यूट कर लें, ये पास्टर मंजूर साहब है, इनका म्यूट नहीं हुआ, एक तो ये म्यूट कर लें और बाकी लोग चले। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब अजीका बहन है इधर, अजीका इम्तियाज। तो जी बहन, आप क्या कहना चाहती हैं?
प्रेज द लॉर्ड, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बहन, आ ही रही है खुदा के फजल से। नया नामे में जो हमें एग्जाम्पल मिलती है वो यूना की है कि उसने ये पुराने अहदनामे से में नहीं यूना की। पूछा था, उसने खुदा से नहीं पूछा था और ठीक है, इस वजह से उसे नुकसान उठाना पड़ा था, ठीक है, मछली के पेट में रहना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू अजीका बहन, थैंक यू, और गॉड ब्लेस यू, एक बहुत अच्छी। नमरूद की है कि वो हाँ चाहता था कि अपना एक बुर्ज बना ले, ज्यादा बढ़िया हाँ, अपनी मंजिल बनाना चाहता था, तो ये भी उसने खुदा से पूछा था। और थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। एक और हम सुनेंगे बस पास्टर मंजूर से। एक जवाब, एक मिसाल आप दे दें, एक मिसाल हम सुन लेते हैं इमैनुअल साहब से। जी सर, आवाज आ रही मेरी? जी जी, बड़ी अच्छी आ रही है। सर गुड इवनिंग। जी जी। सर योशुआ 7 बाब में हमें मिलता है अकन का हाँ। गुनाह यहाँ पर है कि ई के मकाम हम्म। पर जब लड़ाई करने के लिए गए तो उन्होंने समझा खुदा हमारे साथ है, लेकिन जंग हाँ, की तो वो हार गए, उनके 3000 बंदे मर गए वहां पे। तो तब यशुआ बिल्कुल। ने पूछा कि क्या वजह बनी, ये क्या हुआ? तो खुदा ने फिर वो सारा वाक्य उसको याद कराया कि कैसे मैं उनके साथ नहीं था और मुझसे पूछे बगैर वो जंग करने के लिए गए थे। वेल डन वेल डन, बहुत अच्छा पास्टर मंजूर, एक्सीलेंट। जी मैनुअल साहब एक वो बता दें बस, मैनुअल साहब, तो फिर मेरा ख्याल मैं आगे पढ़ाना चाहूंगा ताकि हम इसे कवर भी करें। जी पास्टर जी, मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ। यूना नबी का जो पहला बाप है, यूना नबी खुदा की गाइडलाइन में नहीं चला था। सही। सर मेरी आवाज आ रही? हाँ जी ठीक है इमैनुअल साहब, इट्स ओके, लेकिन मुझे हेलो, आपके जवाब की समझ आ गई है। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू थैंक सर। यू। हेलो सर, अच्छा अच्छा। मेरी आवाज जी जी इरफान साहब, चलें आप बता दें, आपने स्वेटर बहुत अच्छा पहना है तो हम आपका जवाब सुन लेते हैं, तो बस जल्दी से बता दें तो फिर हम आगे चलें। मैं इब्राहिम के बारे में कहूंगा कि जो उसने हाजरा से फिर जो मतलब जो भी था उनके साथ सिलसिला हुआ, सायरा के साथ जो हाँ बाकी मर्जी नहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हाजरा से कौन पैदा हुआ था, है ना, इस्माइल पैदा हुआ था ना, अब्राहम और हाजरा से। तो फिर वो वादा का फर्जंद तो इसहाक खुदा ने कहा था ना। ठीक है, जो गुड हो आज गया, वेल डन, आप पॉइंट समझ गए हैं। अच्छा इसमें भजन उधर से आ रहे हैं। हाँ रिचर्ड भाई, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, आपने इस पॉइंट को हाईलाइट किया और अच्छा लगा कि आप मौजूद हैं, तो आपने इससे आपकी मौजूदगी का एहसास भी हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू, प्रेज गॉड। ते ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਖੈਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। मैं क्वाइटली सुन रहा था, मैं कह रहा था कि बस मैं आज खुदा दे खादम नु सुनी जावां, लेकिन मजबूर गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अच्छा तो मेरी बहनों और भाइयों, पहला पॉइंट जो हम देखते हैं टेक्स्ट में से वो ये है कि एक ते पतरस जल्दी जे बड़ा रहंदा सी, है ना, और यहां पर भी आप देखें कि वो जल्दी से उसने कहा जी मैं तो, पंजाबी में अगर मैं इसका तर्जुमा करूं, अच्छा यार तुसी बैठो मैं तो मछली पकड़ने जा रहे हैं, है ना, वो ऐसे कहता होगा मैं तो मछली पक्का शिकार करने जा रहा हूं, फिर कुछ लोगों को भी साथ ले गया। लेकिन तीसरी आयत में एक पॉइंट मिनिस्ट्री का निकलता है और वो पहला पॉइंट क्या है कि वो उस रात उन्होंने कुछ ना पकड़ा। जब खुदा की डायरेक्शन साथ नहीं होगी, जब खुदा की मदद साथ नहीं होगी, जब इलाही मुकाशफा नहीं होगा, जब रोया नहीं होगी, पाकरू की तहरीक नहीं होगी, खुदा की मदद इलाही नहीं होगी, उस वक्त आप भी शायद ये कहेंगे हमने सारी रात मेहनत की, कुछ ना पकड़ा। आपने देखा आज मिनिस्ट्री में बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, दौड़ भाग भी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन वो रिजल्ट नहीं निकल रहा जो होना चाहिए, वो फ्रूट नहीं पैदा हो रहा जो होना चाहिए। ठीक है, सो इसका मतलब है, पहला सवाल ये, आप में से कितने ने हाथ सिर्फ खड़ा करना है, माइक नहीं ऑन करना, भगत सिंह का नाम सुना है? भगत सिंह का नाम सुना है, ठीक है। उनकी एक किताब है खुदा की हजूरी,
भगत सिंह की किताब है खुदा की हजूरी। अगर आप वो पढ़े ना किताब, बड़ी प्यारी है, हर खादम को पढ़ना चाहिए, MIK से मिल जाएगी आपको। उसमें वो कहते हैं कि मैंने गलियों में कूचों में अंजील सुनाई, अड्डों पे, बसों में, कोस्टरों में, ट्रेनों में अंजील सुनाई, लेकिन रूह कोई नहीं जीतता था मैं। कहते एक दिन महीना गुजरिया, 2 गुजरे, 3 गुजरे, कई कई महीने गुजर गए। तो भगत सिंह कहते हैं एक दिन मैं खुदा की हजूरी में बैठा और मैंने कहा खुदावन मैंने दौड़ लाई, अंजील सुनाई, तो क्या वजह है कि मैं कोई रूह नहीं जीत पा रहा। तो भगत सिंह साहब के बारे में उन्होंने किताब में लिखा है, खुदा ने उनसे कहा कि भगत सिंह तू मेहनत बड़ी कर है पर मेरी रहनुमाई से नहीं कर रहा, मेरे से पूछ के नहीं कर रहा, मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं कर रहा, और चूंकि तू मेरी मर्जी के मुताबिक मेहनत नहीं कर रहा, तुझे वो रिजल्ट नहीं मिल रहा जो तू चाह रहा। दूसरा पॉइंट हम सीखेंगे मिनिस्ट्री के ताल्लुक से इसी हवाले में से, 6ठी आयत जरा देखिए। अगर आप उसकी 6ठी आयत देखें तो वहां पे लिखा है, बस यीशु ने उनसे कहा बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने जवाब दिया, ये 5वीं आयत पढ़ो, उन्होंने जवाब दिया नहीं। 6ठी आयत, उसने यीशु ने उनसे कहा कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे। बस उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत से फिर खींच ना सके। तो दूसरा पॉइंट मिनिस्ट्री के लिए क्या है? यीशु ने उनसे कहा इस तरफ जाल डालो। दूसरा पॉइंट मिनिस्ट्री की कामयाबी के लिए ये है, फॉलो गॉड्स डायरेक्शन, खुदा की डायरेक्शन को फॉलो करें। देखिए यूहन्ना अपनी अंजील में एक एक बात लिख रहा है, वो ये भी लिख सकता था यीशु ने कहा जाल डाल, लेकिन उसने ये क्यों लिखा यीशु ने कहा दाहिनी तरफ डालो? कभी ये आपने सवाल किया है कि यीशु मसीह ने जो कहा है यूहन्ना ने एज इट इज लिखा है कि आपको क्या जरूरत पड़ी इतनी डिटेल में लिखने की? तो इसका मतलब ये हुआ कि मिनिस्ट्री में अगर आपने कामयाब होना है तो खुदा जो डायरेक्शन दे रहा है उसको फॉलो करें। हमारा मसला ये है कि आजकल चर्च फैशन को फॉलो करता है। अगर एक चर्च ने सेमिनार कराया है, पूरे महल्ले के चर्चा ने सेमिनार कराने। एक चर्च ने हीलिंग मीटिंग कराई है, वो सारे महल्ले के चर्च अगों हीलिंग मीटिंग कराएंगे। एक ने कन्वेंशन की है, सारी कन्वेंशन करानी शुरू हो जाएंगे। तो हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं, हमने मसीह को फॉलो करना है। डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे कहें पास्टर खुरम सारे लोग ऐसे कर रहे हैं, हम भी कर लेंगे तो क्या होगा? खुदा आपको कह रहा है ऐसा करें? खुदा ने कहा है सेमिनार कराएं, खुदा कह रहा है हीलिंग मीटिंग करें? नहीं सर जी, वो महल्ले च सारे करा रहे ने तो मैं क्या मैं भी करा ला। तो मतलब एक बात आपने याद रखनी है, मसीह ने जो डायरेक्शन उनको दी, जब उन्होंने उसको फॉलो किया, तो आपकी बाइबल में भी और मेरी बाइबल में भी लिखा हुआ है और रिचर्ड भाई की बाइबल में भी लिखा हुआ है कि इतनी मछली पकड़ी कि फिर जाल को खींच ना सके। सो मिनिस्ट्री में दूसरा पॉइंट ये है, फॉलो गॉड्स डायरेक्शन। अमसाल की किताब 3 बाब 5वीं और 6ठी आयत में लिखा है, अपनी नजर में दाना ना बन, अपने फहम पर तकिया ना कर, अपनी अकल पर भरोसा ना कर, अपनी सब राहों में खुदावंद को जान, वो तेरी रहनुमाई करे। सो दूसरा पॉइंट क्या है? डिवाइन विजडम, इलाही हिकमत, डायरेक्शन, ये खुदा देता है। याकूब
के खत में पहले बाब में लिखा है, अगर किसी में हिकमत की कमी हो खुदा से मांगे, और वो कैसे देता है? फयाजी से देता है। तो पहला पॉइंट क्या है कि इंसान के अंदर एबिलिटी नहीं कि वो खिदमत कर सके, खुदा एबिलिटी देता है। पतरस ने, अच्छा पतरस और दूसरे जो इसका ना यकूब, अंद्रयास, यूहन्ना, पतरस, ये सारे प्रोफेशनल मछेरे सन। और कितनी अजीब बात है, ये प्रोफेशनल मछेरे थे, रात को शिकार करते थे, इनको मछली पकड़ना आता था, ये पता नहीं कितने सालों से ये काम कर रहे होंगे, लेकिन उस वक्त उन्होंने कोई मछली नहीं पकड़ी। मैं इस बात को मानता हूं कि खुदा ने ये किया था कि कोई मछली ना वो पकड़े, ये खुदा की मर्जी थी वो कोई मछली ना पकड़े, क्योंकि खुदा उनको ये सिखाना चाह रहा था कि जब मैं मौजूद हूं तो तुम मुझसे पूछ के काम करो। कई बार इतनी मुश्किल रूहें होती हैं, आप एक जुमला बोलते हैं वो रूह यीशु के पास आ जाती है। कई बार इतनी आसान रूहें होती हैं, आपको महीने लग जाते हैं उनके साथ ज़ेन खपाते, लेकिन वो जल्दी यीशु के पास नहीं आते। वहां पर हमें करना ये चाहिए, घुटनों के बल होके अपने आप को आजिज करना चाहिए, हलीम करना चाहिए, और खुदा से कहना चाहिए, खुदा ना मैं अपने पैसे पे, ना मैं अपने ताल्लुकात पे, ना मैं गोरों पर, ना मैं पैसों पर, ना मैं अपनी तालीम पर भरोसा करता हूँ। ऐ खुदा मुझे माफ कर दे अगर मैंने किसी और बात पे भरोसा किया है, मैं सिर्फ सलीब पे भरोसा करता हूँ। ये हलाक होने वालों के लिए बेवकूफ़ी, मगर हम नजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। ऐ खुदावंद मैं सलीब पे भरोसा करके इस रूह को जीतता हूं। कलवरी दे सहारे पापी बचदे ने सारे, ताड़े सहारे नहीं बचते, कलवरी दे सहारे बचदे ने। ते असीं ते लोकां नूं भी अपने पिछे लाया है। एज अ बाइबल टीचर मेरा फोकस ये नहीं होना चाहिए कि आप मेरे पीछे लग जाए। एज अ बाइबल टीचर, एज अ उस्ताद, मेरा फोकस ये होना चाहिए कि मेरी टीचिंग लेकर आप यीशु के पीछे लग जाए। ये लीडरशिप है। सो एनीवेज, दो बातें हमने सीखी। तीसरी बात, ये छठी आयत में है तीसरी बात मिनिस्ट्री के लिए। बस उन्होंने डाला, जाल डाला और मछलियों की कसरत से फिर खींच ना सके। मिनिस्ट्री में खुदा की हकमियत को समझना सीखें। आप में से किसको पता है, रिचर्ड भाई अगर आप सुन रहे हैं तो सॉवरेनिटी ऑफ गॉड, जरा माइक अनम्यूट करके उर्दू में अच्छे से बताएंगे क्या होता है? खुदा सॉवरन है, खुदा की सॉवरेनिटी क्या है? पास्टर असद साहब, आप कंसेप्ट, इसका कंसेप्ट से क्या समझते हैं? सॉवरेनिटी क्या है? हकमियत खुदा की क्या है? खुदा की हकमियत का क्या नजरिया? अथॉरिटी, इख्तियार, डोमेन, लाइक समथिंग इस ज़िम्रे में आता है, राइट? ठीक, अजी जी, अच्छा आपने बिल्कुल बताया। हकमियत का मतलब है खुदा हाकिम आला है। आपको अभी समझ नहीं आ रही मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा चर्च इन हालात में से क्यों गुजर रहा है, या मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। लेकिन याद रखें, मिनिस्ट्री में जो खादम खुदा को हाकिम आला मानता है वो जल्दी डिप्रेस। माय गॉड इज सॉवरन, मेरा खुदा तख्त पर बैठा है, मेरा खुदा सब कुछ कर सकता है, मेरा खुदा सब कुछ देख सकता है, मेरे खुदा को सब कुछ पता है, मेरा खुदा हर जगह मौजूद है। आपके मोहल्ले की तंग गली के छोटे से घर में भी बैठकर आप दुआ कर रहे हैं, गॉड इज देयर, खुदा वहां भी है। सो ये देखें,
कि मसीह की हाकमियत को मिनिस्ट्री में तीसरा लेसन है कि यीशु ने जो कहा वो हुआ। उसने जहां जाल डलवाया वहां से मछलियां भी पकड़ी गई। वो जिधर भेजेगा वहां पर वो जरूर कामयाब करेगा। हालेलुया। जहां खुदावंद आपको भेजेगा आप वहां कामयाब होंगे, अगर आप उसकी सुनते रहेंगे, अगर आप उसको फॉलो करेंगे। क्या लिखा है बाइबल में? खुदावंद के हजूर फरोतनी सिर है, वो तुझे वक्त पे सर बुलंद करे। तो खुदा की हकमियत हमें यहां नजर आती है। यार मेरी बहनों भाइयों, सोचे जरा, एक जगह है जहां पे जाल डाला गया है, एक मछली भी नहीं आई। उसी रात उसी टाइम दूसरी जगह पे, थोड़ी सी पास जगह पे जाल डाला है, तो इतनी कसरत हो गई है कि जाल फटने लग गया है और खींचना मुश्किल हो गया। हम इसको क्या कहेंगे? क्या समझ आती है? यानी मसीह की बात सुन लेंगे तो जहां पहले कुछ नहीं हुआ वहीं से कुछ होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? आपने पहले अपनी मर्जी से कुछ किया था तो नहीं हुआ था, मसीह के कहने पे वहीं पे कुछ करेंगे तो कुछ होना शुरू हो जाएगा। मुझे एलिया और बाल के पुजारियों की मिसाल याद आ गई, सलातीन की किताब। बाल के पुजारी रौला डालते रहे, शोर करते रहे, हो सकता है उन्होंने गले भी बैठ गए होंगे, हो सकता है उन्होंने परेशान हो गए, खुदाओं हमारी सुन लो, देवताओं हमारी सुन लो। एलिया ने क्या दुआ की थी? ऐ इस्राएल के खुदा, आसमान से आग भेज। आग आई कि नहीं आई? आई। कुर्बानी जली या नहीं जली? जली। वो लिखे वो थक गए। कई लोग शोर डालने में समझते हैं बड़ा मसा है, मैं बहुता रौला पावांगा तो बड़ा मसा आवेगा। कई लोग समझते हैं कि मैं ज्यादा शाउट करूंगा, ज्यादा शोर करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा, बाइबल में लिखा है तो अपना गला फाड़, अपना मुंह खोल, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन अगर आपकी रूह ही खुदा के साथ नहीं है, दिल ही खुदा के साथ नहीं है, जिंदगी में पकीजगी नहीं है, मसीह की बातें नहीं समझते, आप कलाम के साथ लगाव नहीं है, दुआ आपकी जिंदगी में नहीं है, हजूरी में नहीं बैठते, खुदा की रहनुमाई नहीं लेते उससे, तो खाली रौला पान नाल ते कुछ नहीं होएगा। दो चार माइक भन के आ जाएंगे किसी के गिरजे। वो एक, मैं गिरजे चला गया जनाब, मेरे नाल एक पादरी साहब ਨੂੰ मैं लै गया, उन्हें फिर वो दुआ की जनाब, वो माइक बेचारा माफिया मंगे। मैंने उनको समझाया भी, मैंने कहा आराम से भी दुआ कर लें, खुदावंद सुनेगा, तो रिलैक्स रहें, क्या हो गया? तो जोश होता है, जज्बा होता है, मैं उसकी कदर करता हूं, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये पॉइंट समझाना चाह रहा हूं कि इस बात को देखें कि मसीह क्या चाह रहा है, उसकी हाकमियत में आ जाए। कभी इस तरह दुआ किया आपने, खुदावंद मैं अपना चर्च तेरी हाकमियत में देता हूं, खुदावंद मैं अपनी जिंदगी तेरे हाकमियत में देता हूं, खुदावंद तू मालिक है हमारा, खुदावंद तू रूलर है, तू हाकिम है, हाकमे आला है। चौथा पॉइंट हम देखेंगे, ये 9 से 11 आयात हम पढ़ेंगे। मिनिस्ट्री के 3 पॉइंट्स अभी तक हमने कवर किए हैं। कामयाब मिनिस्ट्री के क्या है? नंबर 1, अपनी ऊपर भरोसा नहीं करना, मिनिस्ट्री में खुदा पर भरोसा करना। पतरस ने अपने ऊपर किया था, कुछ नहीं पकड़ा था, मसीह पर किया, जाल फटने लग गया। दूसरी बात आपने क्या सीखी? कि खुदा की डायरेक्शन को फॉलो करना। यीशु ने कहा दानी तरफ फेंक, दानी तरफ। जब वो कहता है सेमिनार कराओ तो कराओ, जब वो कहता है हीलिंग मीटिंग कराओ तो कराओ, जब वो कहता है बाइबल क्लास शुरू करो तो करो, जब वो कहता है, वो बोझ देता है, तो फिर आपने करना। उसके बाद तीसरी बात क्या है? कि खिदमत में मसीह हाकमे आला है, मसीह की हाकमियत सबसे ऊपर है,
उसके अंडर सब कुछ है। आसमान और जमीन का कुल अख्तियार किसके पास है? यीशु के पास। चौथी बात 9वीं आयत से पढ़ने लगा हूं। जिस वक्त किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयलों की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। अच्छा, चेक करो, उस्ताद जी ने पहले काम तैयार किया है ना जनाब। कोयलों पे आग है, मछली रखी है, रोटी रखी है ना। कई बार चर्च के जो मैंबर होते हैं वो कहते हैं पास्टर साहब साडे लिए भी कदी इंज करो, अं तुहानू बड़ी मच्छी खवाई, हुण सानू भी कदी खवाओ। ते इत्थे जिन्ने पादरी हुण सुनन दे ने हुण बादों भावें मैनू कहंदे हुण पादरी साहब सानू फसा गए। नहीं यार, मैं फसाया नहीं है, वैसे ही कह रहा हूं। क्यों पास्टर सर? पास्टर्स कहनगे तो नहीं यार सानू फसाना, सानू मच्छी खवानी पै जानी। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं, आई एम जस्ट जोकिंग, ठीक है। क्योंकि आप बड़े सीरियस से होके सुन रहे हैं टीचिंग, तो मैं क्या थोड़ा सा मैं रिलैक्स भी करूं आपको, तो खुदा बरकत दे। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं, यानी यीशु ने बारबेक्यू के लिए कोयले तैयार कर दिए हैं, ग्रिल तैयार कर दी है। तो यीशु कह रहे हैं हुण जिहड़ी मछलियां फड़ियां जे ओदे चों ने कुछ इधर भी ले आओ। देख ले, मैं तो नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है ना, उसमें बाइबल में से पढ़ रहा हूं। तो यीशु ने उनसे कहा, तुमने अभी जो पकड़ी है ना उनमें से कुछ लाओ। तो शमौन पतरस ने चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, मगर बावजूद मछलियों की कसरत के जाल ना फटा। यहां पे जो पॉइंट आपने समझना है ना, घड़ी की तरफ नहीं देखना, आपने मुझे देखना है, और जो पॉइंट समझना है वो बड़ा टेक्निकल है। अगर मेरे साथ रहेंगे तो समझ आएगी, ठीक है। तो चौथा पॉइंट है, लिखना नहीं है अभी किसी ने, मेरी ये रिक्वेस्ट है, अभी सिर्फ सुनना है। लूका की अंजील के अंदर एक वाक्य है जहां पर हम पढ़ते हैं, मछलियों वाला वाक्य है कि उनका जाल फटने लगा। तो लूका 5 बाप आप लिख लें, हम पढ़ेंगे नहीं, लूका 5 लिख लें, इसको बाद में पढ़ लेना, ठीक है। वहां पर जब आप पढ़ेंगे ना तो शायद आपको ये गालबन वहां पे मिल जाएगा कि जाल फटने लगा, ठीक है। कसरत इतनी मछलियों की हो गई, ठीक है। अगर टाइम मिला भी क्लास के एंड पे हम पढ़ सकते हैं। अच्छा, मेरे साथ रहना है प्लीज। यहां पर जब यीशु ने कहा है, प्लीज इधर देखते रहे, यहां पर जब यीशु ने कहा है कि जिन्नी मछियां फड़ियां ने, जिन्नियां रूहां जितियां ने, जिन्नी रूहां जितियां ने उनमें से कुछ लाओ, तो 153 बड़ी मछलियां, छोटी नहीं, बड़ी मछलियों का भरा जाल पतरस यीशु के पास लेकर आया है, और लिखा है जाल ना फटा। मेरा आपसे सवाल है, यूहन्ना ने ये क्यों लिखा है जाल ना फटा? यार ये ना भी लिखता तो काम चल जाता, हमें क्या मसला है, हमारा इससे नजात के साथ तो ताल्लुक नहीं है। यूहन्ना ने क्यों लिखा है जाल ना फटा? बताएं जरा। हाँ बताएं अदनान, आप बताएं पास्टर अदनान। सर, जो बरकत खुदा देगा उसमें से कुछ भी जाया नहीं होता। हाँ, वाह जी वाह, जबरदस्त। अदनान साहब, आपकी चॉकलेट ड्यू रही, जब मैं मिलूंगा तो मैं आपको दूंगा इनाम के तौर पे। खाते हैं चॉकलेट आप? वो मछली खाते हैं इन दिनों। ठीक है, वंडरफुल, ठीक है। और कोई बताना चाहे, हो सकता है कोई और भी बंदा या बहन या भाई कोई और बात बता दे। चले, बेसिकली यही बात है। चौथी पॉइंट, खिदमत में आपने ये सीखना है, जब यीशु कुछ मंगवाता है, जब यीशु कुछ कहता है, उसमें से कुछ जाया नहीं होता। जब हम खुदा की डायरेक्शंस पे चलते हैं तो फिर चर्च का पैसा जाया नहीं होता, लोग जाया नहीं होते, मेहनत जाया नहीं होती, टैलेंट जाया नहीं होता। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਕਈ पैसा भी डोब देने, कई लोग भी छड़ के चले जाते हैं, टाइम भी वेस्ट होता है। लेकिन जब हम मसीह की बातों को मानकर कलाम की रहनुमाई में चलते हैं तो फिर जहां तूने नहीं बखेरा वहां से भी तू काटेगा।
मिनिस्ट्री के अंदर आपने ये बात याद रखनी। यीशु ने जाल कहा मछली लाओ, वो लेकर आए, जो यीशु को देंगे उसमें से जाया नहीं होगा। यूहन्ना ने इसलिए लिखा उनका जाल नहीं फटा। देखो सादी जी गल है, आम जी गल है, दिस इज वेरी सिंपल थिंग एंड आई वाज थिंकिंग व्हाई जॉन मेंशन्ड दिस थिंग इन द बाइबल। मैं सोच रहा था कि यूहन्ना को क्या जरूरत पड़ी है यार ये लिखने की जाल नहीं फटा, ना भी लिखते तो हमें पैगाम तो मिल गया था। लेकिन यूहन्ना के लिए ये इंपॉर्टेंट था कि हम आज इस जूम क्लास में समझें। यूहन्ना ने इसलिए लिखा कि जब यीशु कुछ कहता है करने को और जब हम यीशु को कुछ लाके देते हैं उसमें से कुछ जाया नहीं होता। तो मिनिस्ट्री में जब हम खुदा की डायरेक्शन पे चलते हैं तो कुछ जाया नहीं होता। शायद अभी आपको लग रहा हो यार मैंने पैसा जाया कर लिया, सेहत जाया कर ली, ताल्लुकात जाया कर लिए, लेकिन एक बात बताऊं, तेरी मेहनत खुदा देख रहा है, तेरे पैसे को खुदा ने कबूल किया है, और अगर तू दिल से वाकई खुदा का तालिब हुआ है तो अयूब की तरह खुदा तुझे डबल मल्टीप्लाई करके लौटाने की कुदरत रखता है। मैंने आज तक मैं अपने खुदावंद को, अब सुबह 8-9 बजे का मैं आया हूं, अभी भी मैं अपने दफ्तर में हूं। ये इतना टाइम, अब मैं सारा टाइम मेरा टीचिंग में, प्रीचिंग में, क्लास में, ऑफिस की सेट, नया ऑफिस इस साइड पे मुझे मिला है, उसमें गुजरा है। मैं बच्चों से 12 घंटे से दूर हूं, लेकिन मेरा ये वक्त जाया नहीं हो रहा। ये बच्चे भी खुदा ने दिए हैं, ना देता वो क्या करता, ना ये जवाब एफजीए में देता मैं क्या करता। तो जब आप मसीह को कुछ देते हैं उसमें से कुछ जाया नहीं होता, जाल नहीं फटते, जाया नहीं होता। मिनिस्ट्री में ये चीजें सीखें। कई लोग मिनिस्ट्री करते हैं उनका फल कायम नहीं रहता, ये बड़ा प्रॉब्लम है। तौबा कराते हैं किसी को, 6 महीने बाद मुंडा दोबारा सिगरेट ते लग जाता, वो बच्ची खुदा तो दूर हो जाती। कई दफा लोग ही गिरजे नहीं आते। इसकी क्या वजह है कि लोग मिनिस्ट्री में फल पैदा कर लेते हैं लेकिन फल कायम नहीं रहता। यीशु ने कहा था मैं दुआ करता हूं तुम फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। तो ये दुआ किया करें कि खुदावंद हमारा फल कायम रहे। और एक बात बताऊं, आप कायम नहीं रख सकते, खुदा मदद करता है, वो आपके फल को कायम करता है। 5वां और आखिरी पॉइंट, इसके बाद हम क्लास को वाइंड अप करेंगे। 12वीं, 13वीं और 14वीं आयत में से, यार आप लोग लिख रहे हैं ना साथ साथ ये पॉइंट्स, ये सारी टीचिंग एक बनाया मैसेज है आपके लिए। हाथ खड़ा करें, लिख रहे हैं पॉइंट्स, मैं मतलब भूल ही जा रहा था। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, ठीक है, तो सिर्फ रिकॉर्डिंग पे नहीं रहना। हाँ, तो इरफान साहब ने ना अपना हाथ खड़ा करने के साथ साथ अपनी कॉपी भी खड़ी कर दी, तो आप लोगों ने ये सारा नोट करना है, ठीक है। अच्छा, 12वीं आयत से 14वीं आयत पढ़ते हैं और ये आखिरी पॉइंट है, उसके बाद क्लास फिनिश करते हैं। यीशु ने उनसे कहा आओ खाना खा लो, और शागिर्दों में से किसी को जुर्रत ना हुई कि उससे पूछता कि तू कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि खुदावंद ही है। यूनानी जुबान में खुदावंद के लिए कुरियोस लफ्ज है, कुरियोस, खुदावंद ही है। और अच्छा, उनको कैसे लगा खुदावंद ही है? शुरू में नहीं उन्होंने पहचाना, उन्होंने कहा यार जिहो जी मौजज़े हो रहे ने, जिहो जी बरकतां मिलन रही ने, ये खुदावंद ही कर सकता है। हालेलुया, ये खुदावंद ही है, ये हमारा यीशु ही है, ठीक है। और आगे लिखा है यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, इस तरह मछली भी दी। तो लीडर्स रोटी और मछली भी देते हैं। हालेलुया। यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद ये तीसरी बार शागिर्दों पर जाहिर हुआ। 5वीं और आखिरी बात मिनिस्ट्री में आपने ये सीखनी है, आपने
सिर्फ मिनिस्ट्री यीशु के लिए करनी नहीं है, आपने मिनिस्ट्री यीशु के साथ मिलकर करनी है, फेलोशिप के साथ। कई लोग खुदा के लिए काम करते हैं लेकिन खुदा के साथ मिलकर काम नहीं करते। फेलोशिप खुदा के साथ करना सीखें। अपनी सुबह का आगाज मसीह के साथ करें, अपनी रात उसके साथ, मसीह के साथ, इख्तिताम दिन का उसके साथ करें। पास्टर सालिक बरकत के चर्च में जब मैंने इस संडे को प्रीच किया हाउस ऑफ प्रेयर फेलोशिप में चर्च में, तो मैंने अपने मैसेज के आखिर में एक बात बताई। लंदन के अंदर एक बिशप था, उसका नाम था निकोलस रिडले। निकोलस रिडले। अगले दिन उस बिशप को हुकूमत ने जिंदा जलाना था। रात को उसका भाई आया और उसको कहता है कि कल तूने शहीद हो जाना है मसीह की खातिर, आज पूरी रात मैं तेरे साथ बैठ जाता हूं जेल में। बिशप निकोलस ने कहा कि भाई आज की रात मेरे लिए कमाल की रात है, क्योंकि कल मैं अपने खुदावंद के साथ हूंगा, इसलिए आज तू मेरे साथ नहीं बैठना, आज मैं अपने यीशु के साथ बातें करनी। और अगले दिन वो बिशप को जिंदा जला दिया गया। और जब वो जल रहा था तो मैंने एक बुक में पढ़ा, उसने कहा ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंप, जलते जलते। आज खादमों के पास टाइम नहीं वो खुदा के साथ फेलोशिप करें, दौड़े लगी हुई हैं, बस मुकाबले चढ़े हुए हैं। उन्हें एक प्रोग्राम किया, मैं 8 प्रोग्राम करने, आपस च लड़न डे ने। अबलीस दूर खड़ा होके हंस रहा है, लगे ने आपस च पेचा पाया है, आपस च आरे लगे ने, लगे रहन दो। वो पेड़ खिंचदा उधर, वो पेड़ खिंच के वापस ले आंदा, फिर वो खिंच के ले जाता, वो पेड़ बेचारी जी बौंदली। क्या कर रहे हैं हम लोग? व्हाट आर वी डूइंग? किस पासे लगे? किसी दिन रेस्ट करें, अपने लीडरशिप के साथ मिनिस्ट्री की बात ना कोई करें, बैठे उनके साथ खाना खाएं, उनसे जिंदगी की बात करें, अपने लोगों को जाने, अपने एल्डर्स के साथ बैठे, अपनी यूथ के साथ बैठे। यीशु ने यहां पर यह नहीं कहा चलो उठो जाओ जाओ तानू मैं क्या शागिर्द जाके बनाओ, तुसी की करन डे? समझ आ रही बात? मत्ती 20वां बाब में वहां पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह वो कह के, यीशु ने कहा था जाके शागिर्द बनाओ, तुसी इत्थे की करन डे? यीशु ने कहा आओ बैठो, रोटी भी खाओ, मछली भी खाओ, फेलोशिप करें। कामयाब खिदमत करनी है तो फेलोशिप करनी, मसीह के साथ बाइबल पढ़नी, दुआ करनी, रूहानी लोगों के साथ बैठना। सो पहला पॉइंट हमने क्या सीखा? अपने ऊपर भरोसा नहीं करना, कोई मच्छी हाथ नहीं आनी। दूसरी बात, इलाही हिकमत, खुदा की डायरेक्शन पे चलना है। तीसरी बात, मसीह की हाकमियत को मानना है। चौथी बात, जब खुदा की आवाज को फॉलो करेंगे तो फल भी लाएंगे और फल कायम भी रहेगा। पांचवी और आखिरी बात, फेलोशिप खुदा के साथ करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।